बात बच्चों, हम अपना पाठ 11 कर रहे थे जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसका हम पृष्ठ 61 कर रहे थे जो हमने यहाँ तक कर लिया था, खुदा की शान फिल्म के तक आगे हम करेंगे। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसका एक करैक्टर जो था, चरित्र, किरदार मतलब चरित्र, वो महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। तो सवाक फिल्मों के लिए जो पुरानी कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, इनको चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्मों को भी चुना गया। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान, लेकिन इसमें एक करैक्टर जो महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश प्रशासकों की जो तीखी नज़र मतलब उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया, तो उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता, तो उन्हें सम्मानित कब किया गया? 1956 में। और क्या कहा गया? भारतीय सवाक फिल्मों का पिता। कहा गया तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। खिताब मतलब उपाधि। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। योगदान, सहायता। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। अब पहले तो मूक फिल्में बनती थी, उसमें सिर्फ बॉडी देखी जाती थी कि स्टंट करने वाला हो, पहलवान जैसे शरीर वाला हो। लेकिन अब सवाक फिल्में बनने लगी थी जिसमें बोलने का तरीका देखा जाता था। इसमें पढ़े लिखे नायक नायिकाओं की ज़रूरत पड़ती थी। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, इससे भाषा का भी महत्व बढ़ा, हिंदी और उर्दू दोनों का। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब मतलब परछाई फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। इसमें हमारी नई आज़ादी थी, एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे जो रोज़ की दिनचर्या थी वह भी फिल्मों में झलकती थी। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। तो नायिका जो थी, माधुरी नाम की फिल्म में एक नायिका हीरोइन थी जिसका नाम था सुलोचना। उसका हेयर स्टाइल उस समय बहुत प्रसिद्ध था। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। उपलब्धि मीन प्राप्ति, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय सिनेमा का जनक जो था वो फाल्के था
उन्होंने भी सहवाग सिनेमा के जनक अर्देशीर एम ईरानी की उपलब्धि को अपनाया, क्योंकि वहाँ से ही एक सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था कि पहले मूक फिल्में थी और अब बोलती फिल्में थी, और बोलती फिल्मों को सबसे पहले अर्देशीर एम ईरानी ने बनाया था। तो धन्यवाद बच्चों, ये लेसन हमारा यहीं पर ही ख़त्म होता है।